ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत रोज़ बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। कोई 2-3 महीने हो गए और मैं मसरूफ़ था। मसरूफ़ वन ट्रैक माइंड हूँ ना जी, तो जब कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ तो जैसे सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस कर सकता हूँ। और मैं जिस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा था वो रीइन्वेंटिंग माई सेल्फ़ थी। ज़िंदगी में अपने आप को इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक ह्यूमन पर्सनालिटी का ये हिस्सा है कि हम हमारी जो सेल्फ़ इमेज होती है अपने बारे में, या दुनिया की जो हमारे बारे में इमेज होती है, वो हमने अपने आप को कैसे इन्वेंट किया है उस पे बहुत बेस करती है। हमारी अपनी प्रेस्टीज उस पे बहुत बेस करती है। ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस इज़ इन अ सेंस कि जब हम ज़िंदगी में पहली बार अपने आप को इन्वेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो एज़ चिल्ड्रन जो कि टिपिकली एफएससी करता है और जो फिर बच्चे के बड़े अच्छे नंबर आते हैं तो वो इंजीनियर बन जाता है या डॉक्टर बन जाता है, तो हम कहते हैं कि जी वाह, ये कामयाब हो गया ज़िंदगी में। ट्रेडिशनल इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि ये, और जो वो नहीं कर सकता वो फिर ज़ाहिर है वो कुछ और करता है। सो पहले स्टेज पे हम अपने आप को इन्वेंट करते हैं जब हम अपना पहला करियर ज़िंदगी में बनाते हैं, और उस पे ज़ाहिर है हमारी अपनी प्रेस्टीज अपने बारे में बहुत डिपेंड करती है, और दुनिया की हमारे बारे में। सो अचानक वो बच्चा जो इंजीनियरिंग में सीट ले लेता है या मेडिसिन में, उसको सब कहते हैं यार बड़ा काबिल आदमी है। तो ओवरनाइट परसेप्शन उसके बारे में तब्दील हो जाती है, फैमिली की भी और उसकी शायद अपने लिए भी। और फिर हम अपनी जिस चीज़ में हमने अपने आप को इन्वेंट किया होता है, वो जो प्रीफिक्स हमारे नाम के आगे लग जाता है, से फॉर एग्जांपल आमिर जो होता है वो डॉक्टर आमिर हो जाता है, और आमिर इंजीनियर आमिर हो जाता है, या अगर वो आईएसएसबी कर जाता है तो वो फिर कैप्टन आमिर और मेजर आमिर हो जाता है। और वक्त के साथ साथ हमारी ये जो प्रीफिक्स टू अवर नेम है ये बढ़ता चला जाता है, एंड उससे दुनिया हमें जानती है, और हम शायद एक तरह से अपने आप को खुद भी जानते हैं। ये प्रीफिक्सेस जहाँ आपको इनेबल करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, वहाँ पे आपकी कैद भी यही है। मैंने अपनी सिविल सर्विसेज में बहुत लोगों को देखा है। एक बड़ा टिपिकल वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, असिस्टेंट कलेक्टर थे, सखर में कहीं पोस्टेड थे सेंट्रल एक्साइज में, तो उनके कलेक्टर जा रहे थे कहीं अपने गांव, तो उन्होंने उसे फ़ोन किया और उसे कहा कि, अब मैं नाम दोनों के नहीं बताता, बट दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिंड्रोम अमंग सिविल सर्विस सर्वेंट्स। तो उन्होंने उसे फ़ोन किया कि जी आप गाड़ी भिजवाइएगा एयरपोर्ट, कलेक्टर साहब आगे अपने गांव जा रहे हैं, कहीं इंटीरियर सिंध में वो जाते थे। तो वो कहता है कि जी जो हमारी सरकारी गाड़ी थी वो कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं थी, तो कहते हैं मैंने क्या किया कि एक फैक्ट्री से बिल्कुल नई गाड़ी साहब के लिए भिजवा दी कि कहीं रास्ते में तकलीफ़ ना हो, गाड़ी खड़ी ना हो जाए। तो जब कलेक्टर साहब एयरपोर्ट पे उतरे तो कलेक्टर साहब ने उसे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जी मैंने आपको कहा था कि आप गाड़ी भिजवाइएगा, आपने तो यहाँ पे एक नई गाड़ी भिजवा दी, इस पर ना ग्रीन नंबर प्लेट है ना ब्लू लाइट है। तो उसने कहा सर वो सरकारी गाड़ी अपनी कुछ इतनी अच्छी हालत में नहीं है, मैंने सोचा आपको तकलीफ़ ना हो तो आपको एक नई गाड़ी भिजवा दी फैक्ट्री से अरेंज करके। तो इस पे वो कलेक्टर साहब बहुत नाराज़ थे, और कलेक्टर साहब ने कहा, वेट किया तब तक एयरपोर्ट पे जब तक नीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी, सब्ज़ नंबर प्लेट और नीली बत्ती वाली गाड़ी नहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने अपने उस प्रीफिक्स के बग़ैर अपने गांव शायद कभी जाना पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने अपने गांव को दिखाना था कि वो। सो अब ये क्यों आपका पिंजरा भी बन जाती है और आपका कैद खाना भी बन जाती है, क्योंकि ये जो प्रीफिक्स है आपका ज़िंदगी में, जिसको आप इतनी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं और दुनिया भी इतनी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देती है, ये जो प्रीफिक्स है ये आनी जानी चीज़ है। और आपको ये रियलाइजेशन अगर ना हो और आप अपने आप को उसके साथ एसोसिएट करना शुरू कर दें, तो मैंने लोगों को बेचारों को बहुत बुरी तरह टूटते देखा है अपनी रिटायरमेंट्स पे, या जब वो प्रीफिक्स रह जाता है, लाइक इमिग्रेटिंग टू अनदर कंट्री। तो जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो वो
आमिर तो क्रॉस कर जाता है बॉर्डर, लेकिन ब्रिगेडियर आमिर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। सिर्फ आमिर क्रॉस करेगा, ब्रिगेडियर वहीं रह जाएगा। और अगर इस ब्रिगेडियर आमिर में ब्रिगेडियर 90% ऑफ द पर्सनालिटी हो और आमिर सिर्फ 10% ऑफ द पर्सनालिटी हो, तो जब इमिग्रेशन होती है और बॉर्डर क्रॉस होता है तो सिर्फ 10% आगे आता है और एक बहुत छोटा सा आदमी आगे आ जाता है। और मैंने इट्स अ वेरी सैड प्रोसेस जो मैंने लोगों को होते देखा है। और जितने लोग पीछे वहाँ पे सक्सेसफुल थे, वो जब स्पेशली इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं इमिग्रेशन के प्रोसेस में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत छोटा सा आदमी पहुँचता है। और रिटायरमेंट के बाद या इमिग्रेशन के बाद वो लोग बेचारे जस्ट श्रिवल अप एंड डाई। दे आर अ मिनिस्क्यूल portion of the big man that you used to see. Now, so it is important. It is important to realize that अगर सर सलामत हो तो पगड़ियाँ बहुत हैं। और आपके जो नाम के साथ प्रीफिक्स है, जो ब्रिगेडियर आमिर में जो ब्रिगेडियर है, वो सिर्फ पगड़ी है और आमिर सर है। और वो जो आमिर है उसी ने एफएससी में अच्छे नंबर लेके डॉक्टर बना, और वो जो आमिर है वही इंजीनियर बना, और जो आमिर है वही फौजी बना। आईएसएसबी ने आमिर नहीं बनाया, आमिर ने आईएसएसबी बनाई। डॉक्टर ने, मेडिकल कॉलेज ने आमिर नहीं बनाया, आमिर ने मेडिकल कॉलेज क्रिएट किया। और तो यही चीज़ मैंने एक्टर्स में देखी है, फेमस लोगों में देखी है कि वो इतना अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं इन देयर पगड़ी rather than their sar, कि वो बहुत छोटे रह जाते हैं। and it's a very 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 sad sight to see, but trust me, मैंने यहाँ पे स्पेशली इमिग्रेशन के बाद बहुत से लोगों को देखा है जो पाकिस्तान में बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे, यहाँ पे आके वो they just shrivel up in a corner and they die. डाइवोर्सेस होती हैं लोगों की, आपस में फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नई इमेज से रिकनसाइल नहीं कर पाते। और ज़िंदगी में आपको अपने आप को री इन्वेंट करना आना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ की बैटल है, इस बैटल में देयर विल बी सो मेनी टाइम्स व्हेन यू विल बी हिट, एंड देयर सो मेनी टाइम्स इस बॉक्सिंग मैच में वेयर यू विल फॉल डाउन। द की इज द सक्सेस, the key to success is not that you don't fall down. The key to success is that you get up again and you reinvent yourself and you're able to carry on that fight. So, and a lot of people are unable to do that. They just want to stick onto what invention they've once luckily made, because उनको वो confidence नहीं होता कि मैं, ये आमिर important था, ये पगड़ी में फेंक भी दूं तो मैं नहीं पगड़ी ले सकता। और ये कॉन्फिडेंस होना ज़िंदगी में आप पे बहुत ज़रूरी है। आपकी हर कामयाबी इससे बेस्ड करती है। द एबिलिटी टू गेट अप वंस यू फॉलन डाउन, राइट। एंड इससे आप अपने करियर्स में फ्रीडम होता है, आप ग़ुलाम नहीं बन जाते किसी के। क्योंकि अगर आप अपने उस करियर से बहुत बुरी तरह चिपकने की कोशिश करते हो, उस नीली बत्ती और सब्ज़ नंबर प्लेट से आपको इश्क हो जाता है और उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हो। अब आप हर किस्म का जायज़ नाजायज़ ऑर्डर मानोगे, आप हर एक के पाँव पे पड़ जाओगे कि खुदा के लिए मेरी नीली बत्ती और सब्ज़ नंबर प्लेट मुझसे ना ले लेना। आप एक्सटेंशन लेना चाहोगे कि रिटायरमेंट का भी वक्त आ जाए तो किसी तरह 2 साल और एक्सटेंड हो जाएं, कोई और कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए। और ये सिंड्रोम आप अपने इर्द गिर्द बहुत देखते हैं। आपको बहुत कम लोग इतने कॉन्फिडेंट मिलेंगे कि वो कहेगा यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, I am more important than the post that I hold. Unfortunately, a lot of men that I have seen are smaller than the posts they hold, right? Who get in a small men in big offices. Yeah, anyway. The idea, हम भले इसे belittle करते रहें, लेकिन आपको जो आपकी पगड़ी है वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर होती है। आपके अपनी प्रेस्टीज के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन वो एबिलिटी टू री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी। जब आप परदेश में आते हैं मेरी तरह, और मैंने कहा कि जी बहुत सैड मैंने लोगों को देखा है कि जी वो अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पा रहे होते। उसकी 2 बेसिक वजूहात हैं, दिस इज़ वेयर आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। वो वजह यह है कि
एक तो वो क्लियरली सोच के नहीं आए होते कि मुझे जाके रीइन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को। दूसरा, वो कॉन्फिडेंस लेके नहीं आए होते कि इसमें आमिर इम्पॉर्टेंट था, आमिर दोबारा पगड़ी बना सकता है अपने लिए। और तीसरी चीज़, चूंकि वो प्लान नहीं होता उनके पास, एंड दिस इज़ अ ग्रेट ट्रैप इन द वेस्ट, एंड आई हैव सीन ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पीपल जो वहाँ एक पीपल ऑफ सब्सटेंस थे और एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ आ रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट 100% को मैंने उस ट्रैप में गिरते देखा है, क्योंकि वो यहाँ आते ही अपनी उस इमेज को बरकरार रखना चाह रहे होते हैं। वो एक बड़ा सा घर लेना चाह रहे होते हैं, वो अपने आप को ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड वेरी सून बिफोर री इन्वेंटिंग देमसेल्व्स दे हैव एग्जॉस्टेड ऑल द रिसोर्सेज दैट दे हैड। और चूंकि दे डोंट हैव अ प्लान टू री इन्वेंट देमसेल्व्स, तो उन्होंने अभी तक नई चीज़ को ग्रैब नहीं किया होता, पुरानी चीज़ें छोड़ चुके होते हैं, तो उनको उसके बाद तो फिर स्पेस ही नहीं मिलती ना, क्योंकि अब ज़ाहिर हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद एक नया बिल आना होता है, और वो जिस छोटी सी चीज़ पे फिर वो फंसते हैं, या फिर जब छोटी छोटी जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो एक्चुअली वो अपने आप को लूज़ कर जाते हैं। सो यू हैव टू हैव अ क्लियर प्लान। अनफॉर्चुनेटली कोई शख्स है नहीं जो आपको वो क्लियर प्लान दे सके, और हर शख्स को आके वो अपनी प्लानिंग खुद ढूंढनी पड़ती है। और मोस्टली जिन लोगों को अगर आप वो प्लान बताने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो वो उनको शायद वहाँ बैठे आपके प्लान की समझ भी नहीं आ रही होती, बट नॉनदलेस कोई गाइड करने वाला नहीं है इस रास्ते पे, तो आपको खुद ही टकरे मार के अपने आप को री इन्वेंट करना आना चाहिए। मैं अपने आप को री इन्वेंट कर पाया, मैं अपने लिए एक नई पगड़ी ढूंढ लाया। उसकी शायद एक वजह यह है कि मुझे शायद बचपन से आदत है अपने आप को री इन्वेंट कर पाने की। मतलब जब मैंने अपने आप को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया, एफओस में गया, और फिर कुछ अरसे बाद सोचा कि नहीं, ये लाइन ऑफ वर्क मेरे लिए नहीं है, तो फिर मैंने जाके इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मॉर्निंग कैंपस का जब टेस्ट दिया, तो आई काइंड ऑफ री इन्वेंटेड माई सेल्फ। नाउ आई वॉज डूइंग an MBA from a university, Pakistan's top university, जो कि उस वक्त लम्स भी नहीं होता था। But then after a while I realized कि okay, maybe probably this is not for me. So जब मैं जाके CSS करना किया, तो I kind of reinvented myself the third time. और फिर जब मैंने प्लेज करना शुरू किया, धुआं किया, या लिखा, या एक्ट किया, and then I realized कि fame is not for me. तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, और फिर जब मैंने फिल्म की, तो इट वाज अगेन री इन्वेंटिंग माई सेल्फ। सो शायद मुझे एक आदत सी है री इन्वेंट करने की, तो वो कॉन्फिडेंस मेरा गया नहीं, और जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, तो मुझ में वो कॉन्फिडेंस था शायद कि मैं एक अपना रैंक एंड पोजीशन के जी मैं बड़ा कोई डायरेक्टर था और तोप था पाकिस्तान में, और ये था और वो था, वो छोड़ के मैंने आके फेसबुक पे अपनी पहली तस्वीर लगाई कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, बिकॉज आई न्यू कि मुझे एक टेम्पररी ब्रिज प्लान चाहिए जिसमें मैं अपनी रिसोर्सेज कंजर्व रख सकूँ, और जब मुझे समझ आएगी कि मैंने असल में क्या करना है, उस टाइम तक मैं अपने आप को कंजर्व रख सकूं, और फिर जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मेरी नई पगड़ी है कौन सी, मैं उस को झपटूँ और ले लूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट समबडी शुड बी एबल टू गाइड यू, कि आइडियली तो ये होना चाहिए कि अगर मुझे किसी ने गाइड किया होता, तो मैं पाकिस्तान में पहले यहाँ पर इस किस्म के एग्ज़ाम्स हैं, मैंने मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया है, वो आपको बताऊं कि जी व्हाट आई हैव डन इज़ कि जी यहाँ पे एक चीज़ होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे हाउसिंग है, वो एक बिल्डिंग कोड के एग्ज़ाम्स होते हैं, और उस एग्ज़ाम को आप चैलेंज कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो ये एग्ज़ाम देते हैं, वो आर्किटेक्ट्स होते हैं या टेक्नोलॉजिस्ट्स होते हैं जो कि कॉलेजेस से डिग्रियां लिए होती हैं, डिप्लोमे लिए होते हैं, कंस्ट्रक्शन में उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो उनको अल्टीमेटली आके फिर ये मिनिस्ट्री का एग्ज़ाम चैलेंज करते हैं वो, और जिनके इस किस्म के बैकग्राउंड्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग वगैरह के।
तो और अगर वो एग्ज़ाम वो क्लियर कर लेते हैं तो देन दे आर केपेबल ऑफ डिज़ाइनिंग एंड इट्स अ कम्प्लीटली न्यू फील्ड। ये मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का टफेस्ट एग्ज़ाम था। मैं इसमें फ़ेल भी हुआ, ज़िंदगी में पहला इम्तिहान है जिसमें मैं फ़ेल हुआ, और फिर मैंने दोबारा किया एंड आई क्लियर्ड इट एंड आई कंसिडर इट अ ग्रेट feather in my cap, being able to reinvent myself in a field which was completely alien to me. एंड लर्न फ्रॉम स्क्रैच के जी, अगर जब घर बनाना होता है तो बुनियाद कितनी खोदनी होती है, उसमें उसमें सीमेंट कितना होता है, उसमें रेत कितनी होती है, वो रेत के एग्रीगेट कितना होता है, और उसमें पानी कितना होता है, और अगर फ्लोर डलना है तो उसमें कितना कंक्रीट होता है, और सरिया कितना मोटा सरिया कितनी जगह दूर लगना होता है, और वॉल कितनी थिक होगी, और फिर लकड़ी के घरों पे। सो पूरा आर्किटेक्चर कि एक फॉर्म, एक नई चीज़ सीखना और बनाना, और फिर लाइसेंस होना कि जी मैं अब ये यहाँ पे लोगों के लिए डिज़ाइन कर सकता हूँ। एंड यू नो अब मैं सरकार की नौकरी ले सकता हूँ। सो मैं मेज़ के उस तरफ बैठ के जो लोग प्लान सबमिट करते हैं, मैं उसे अप्रूव डिसअप्रूव देख सकता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फिर साइट्स को जाके मॉनिटर कर सकता हूँ, या मैं खुद अपनी एक कंपनी खोल सकता हूँ कि लोगों को ये डिज़ाइन करके दूँ, एंड बोथ साइड्स पे देयर इज़ गुड मनी टू बी मेड। सो इट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। होपफुली अगर काश कोई होता जिसने मुझे 6 साल पहले ये बताया होता तो मैं पाकिस्तान में ये पढ़ लेता, और जिस दिन मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतर रहा था उससे 15 दिन बाद मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम बुक किया हुआ होता, और मैं वो इम्तिहान देता एट माई ओन लेजर, मैंने पढ़ा होता, और मैं स्मूथली ट्रांजिशन कर जाता फ्रॉम जो एक न्यू इमिग्रेंट लैंडिंग से एक दूसरे उस पर। और ये चीज़ चूँकि लोगों को गाइडेंस नहीं मिली हुई होती कि किस करियर में उन्होंने सीमलेसली मूव ऑन कर जाना है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी क्रिटिकल रिसोर्सेज बेचारे जला चुके होते हैं। जब तक उन्हें एक रास्ता नज़र आता है तब तक उनके पास वो फाइनेंशियल स्पेस या वो नहीं होती कि वो फिर अब अपनी नौकरी छोड़ के 4-5 महीने डेडिकेट कर सकें। तो इतनी देर में उनका घर कौन चलाएगा, क्योंकि वो जो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि डेट्स में फंस चुके होते हैं कुछ भी। So this is what I did for myself. I've been able to reinvent myself. उसी सर पे अब एक नई पगड़ी है। एक आइडिया वहाँ से शुरू हुआ था कि I wanted to make my own house. क्योंकि सारी उम्र हम ये सोचते रहते हैं ना जी कि जहाँ नौकरी आपको ले जाती है तो वहाँ आप जाके रहना शुरू कर देते हो, लेकिन जो आपके जहन में एक घर था वो तो आपने कभी बनाया ही नहीं। तो मैंने एक लैंड ली हुई है जहाँ पे हमेशा से मुझे शौक़ था कि आखिर में मैंने अपना एक घर बनाना है, जो कि मेरी मर्ज़ी का मैंने घर बनाना है। और चूँकि इस फील्ड से मुझे रग़बत है, मुझे चीज़ें बनाने का शौक़ है, बिल्डिंग्स बनाने का शौक़ है, और तो मैं अपना पढ़ने के लिए आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरा बिल्डिंग कोड पढ़ गया और जाके मैंने लाइसेंसिंग ले ली ना। इसकी आपके लिए सिग्निफिकेंस क्या? आपके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ विच आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू। वो ये है कि मुझे तो कोई गाइड नहीं कर सका था, और इस सब्जेक्ट का मुझे चूँकि मुश्किल भी ये इम्तिहान इसलिए लगा क्योंकि इस पे आपको यूट्यूब पे भी कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज नहीं मिलते कि यार ये अगर मैंने इम्तिहान देना है तो मैं ये कैसे दूंगा। तो क्योंकि ये कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो 2 चीज़ें आई कैन हेल्प यू विद एंड आई विल हेल्प यू विद इट, बिकॉज मैं हमेशा सोचता हूँ कि काश मुझे कोई ये गाइड कर सकता। मैं आपके लिए गाइड हूँ। सो इफ़ यू आर फ्लाइंग इन टू कैनेडा फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, और आप समझते हैं कि आपको कोई ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें आप सीमलेसली मूव ऑन कर जाएं, तो डू कंसिडर डूइंग ऑन्टेरियो बिल्डिंग कोड पढ़ना, या जिस भी आप प्रोविंस में जा रहे हैं, और वैसे ऑन्टेरियो में ही है, ऑन्टेरियो बिल्डिंग कोड पढ़ें। इसका एग्ज़ाम आप ऑनलाइन, इसको कहते हैं BCIN का एग्ज़ाम, आप गूगल कर सकते हैं। इसके फ़र्क पेपर्स होते हैं, और मैं आपको दूसरा इनकी तैयारी भी करवाऊँगा। ये भी मैंने सोचा है कि और आपने एसेंशली इसे वहाँ पे अपने टाइम पे पढ़ें। अगर आपको पता है कि मैं इमिग्रेट कर रहा हूँ, वहाँ पे अपने टाइम पे पढ़ लें, और ऑलरेडी एक इम्तिहान बुक कर लें
कि लैंडिंग के 15 दिन बाद आप वो इम्तिहान ऑनलाइन बैठ जाएं और प्रिपेयर करें और क्रॉस करें। इसके मल्टीपल पेपर्स होते हैं और वो आप कर सकते हैं और पढ़ाएगा आपको भाई। सो इफ़ देयर वाज नो गाइड फॉर मी, आई विल बी द गाइड फॉर यू एंड आई विल ये मैं कोर्सेज भी बनाता हूँ और ये मैं आप ये पढ़ सकते हैं और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ स्पेशली इस किस्म की, तो उसमें आप फेल नहीं हो सकते। वो इसलिए फेल नहीं हो सकते क्योंकि मैंने बड़ा पेनस्टेकिंगली पढ़ा है और मैं रट्टे नहीं लगा सकता, मेरी बचपन से ये प्रॉब्लम है। तो मैं कॉन्सेप्ट जब तक मेरी समझ में नहीं आता मैं आगे चल ही नहीं सकता। तो और मैंने चूँकि ये मेरे लिए टोटली एलियन फील्ड थी, तो मैंने एक एक चीज़ गूगल करके, जब मुझे कोई कहता था कि जी ये ट्रस है और ये जो है ये स्टड्स हैं और ये जो है ये मतलब कुछ भी ये फाउंडेशन है और ये जो है ये लिंटल है, और तो ये मेरे लिए सब चीज़ें एलियन थी। तो मैंने गूगल करके एक एक चीज़ पढ़ी, उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया एंड आई थिंक आई बिकेम गुड इन दैट प्रोसेस बिकॉज आई rewired my brain to the field of construction now and construction design. So I think I should be able to help you reinvent yourself, because ज़िंदगी में अपने आप को reinvent करना आना बहुत ज़रूरी है। ये रियलाइजेशन कि आपका सर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पगड़ी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक सर सलामत है आप नई पगड़ी किसी वक्त भी ले सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी ये जो 5 सेंसेस है ना, टच, टेस्ट, साइट, हियरिंग, ये वक्त के साथ साथ डिप्लीट होती जाती है। मेरी आई साइट अब उतनी अच्छी नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी, मेरे मसल में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कभी हुआ करती थी, लेकिन आपकी ये जो थॉट है ना जी, इंक्विजिटिव होने की, नई चीज़ें लर्न करने की, ये कभी डैमेज नहीं होती, कम से कम मेरी तो नहीं हुई। तो बी इंक्विजिटिव, कीप लर्निंग, कीप reinventing yourself, and wherever I can help you, I will help you for sure. I will also try to find out more areas in which you can directly challenge an exam so that you can prepare it in your own time. And maybe I'll associate those people on my channel too, so we can help you come here and integrate into the society faster. Take care of yourself. अब से मैं ज़्यादा आऊँगा यूट्यूब पे, क्योंकि अब मैंने अपने आप को रीइन्वेंट कर लिया है। अब दोबारा जो पिछले ट्रैक्स खुले हुए हैं जिन पे बातें करनी है वो जारी रखेंगे। एंड वंस अगेन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।